देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। दरअसल उत्तराखंड में लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 224 नए मरीज मिले हैं और मरीजों का आंकड़ा अब बढ़कर 6000 के पार पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 224 नए मरीज पाए गए हैं। 6000 के पार कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। अभी तक कोरोना की वजह से उत्तराखंड में 66 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार तेजी के साथ उत्तराखंड में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ और उसी के साथ बढ़ती हुई स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं, सरकार की चिंताएं। लेकिन ऐसे में आपको ये भी बता दें, अभी तक प्रदेश के अंदर 66 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। पिछले 24 घंटे का अगर जिक्र करें, पिछले 24 घंटे में 224 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी के साथ बढ़ता हुआ पिछले 24 घंटे में 224 नए मरीज मिले हैं। और चलिए इसी बीच सीधा एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं पिथौरागढ़ से, जहां पर कोरोना ग्रस्त एसएसबी जवान की मौत हो गई है। जवान को दरअसल हायर सेंटर रेफर किया गया था। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी ले जाते समय ही मौत हो गई। कई अन्य जवान भी संक्रमण से ग्रस्त हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी ले जाते समय जवान की मौत हो जाती है और इसके साथ साथ ये भी खबर मिल रही है कि कई अन्य जवान भी संक्रमण से ग्रस्त हैं। दरअसल पिथौरागढ़ से हल्द्वानी लेकर जाया जा रहा था, उसी बीच रास्ते में ही जवान ने दम तोड़ दिया। पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी, कोरोना ग्रस्त एसएसबी जवान की मौत हो गई है। दरअसल हायर सेंटर रेफर किया गया था जवान को और जब पिथौरागढ़ से हल्द्वानी लेकर जाया जा रहा था उसी वक्त रास्ते में ही एसएसबी जवान की मौत हो गई है। इसके साथ साथ कई अन्य जवान भी ऐसे हैं जो कोरोना के संक्रमण से ग्रस्त बताए जा रहे हैं। वहीं हरिद्वार में सुबह से हो रही तेज बारिश से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कई जगहों पर जलभराव से लोग परेशान हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट देखने के लिए मिली है। हालांकि जो लोग ऑफिस जा रहे हैं उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही बारिश हुई, कई ऐसे इलाके जहां पर जलभराव की स्थिति देखने के लिए मिल रही है और यही कारण है कि लोगों को उससे काफी परेशानी हो रही है। तमाम दावे किए जाते हैं देखिए प्रशासन की तरफ से बारिश से पहले, लेकिन वो दावे भी उसी बारिश में धुल जाते हैं क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हुई थी उसके बाद इस बारिश के बाद अब तापमान में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लोगों को इससे जरूर राहत मिली है, लेकिन दूसरी ही तरफ परेशानी भी इस बारिश ने बढ़ा दी है उन लोगों की जो ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में कई जगह ऐसी है जहां पर भारी जलभराव देखने के लिए मिल रहा है और उसी जलभराव से लोग काफी परेशान हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही बारिश हुई उसके बाद तापमान में भी गिरावट आई है। दरअसल पिथौरागढ़ में गोसी नदी पर लुमती पुल जो बना हुआ था वो बह गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, और इस पुल के बहने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है क्योंकि वहां पर शाम से ही लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ही आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। रीफ द्वारा बनाया गया था ये पुल, लेकिन अब जैसे ही बारिश हुई ये लुमती पुल बह गया और यही कारण है कि लोगों में इसके कारण दहशत का माहौल बना हुआ है। बहुत सारी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जैसे ही बारिश होती है, बारिश के साथ साथ ये पुल भी बह जाता है, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल इस वक्त वहां पर बना हुआ है क्योंकि तेज बारिश हो रही है और उसी की वजह से ये पुल भी बह गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। गोसी नदी पर ये लुमती पुल बना हुआ था जो बारिश के साथ साथ बह गया है क्योंकि शाम से ही वहां पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ही आवाजाही भी पूरी तरह से ठप हो गई है। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है इस बारिश की वजह से। तापमान में जरूर गिरावट आई, लेकिन ऐसे में जिस तरह से ये लुमती पुल बह गया है इसके कारण अब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दहशत का माहौल भी इस वक्त ग्रामीणों के अंदर बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब बात चमोली की करते हैं, क्योंकि चमोली के अंदर भी बादल फटने से एक महिला की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की
बादल फटने से एक बच्ची गंभीर रूप से घायल भी हो गई है। हालांकि ग्रामीणों ने बच्ची को अस्पताल में भेज दिया है, क्योंकि देर रात लगातार बारिश हो रही है। वहां पर चमोली के अंदर मवेशियों और कई भवनों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन की टीम भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन ऐसे में खबर यह है कि एक बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, देर रात से बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, और यही कारण है कि जिस तरह से ये बादल फटा है, उसके बाद एक महिला की मौत हो गई है। एक मकान दब गया। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, एक महिला की मौत हो गई है और इसके साथ साथ एक बच्ची भी बुरी तरह से घायल हो गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जैसे ही बादल फटा, उसके बाद नुकसान की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक महिला की मौत हुई है, एक बच्ची बुरी तरह से घायल हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पिथौरागढ़ में बादल फटने से एक बड़ा हादसा हो गया है। घटना बंगापानी तहसील स्थित धामी गांव के तोक भ्यावलों में हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक इलाके में रात के समय तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद एक मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि मकान में 2 लोग और कुछ मवेशी रहते थे। हादसे के बाद से ये सभी लोग लापता हो गए हैं। घटना की सूचना एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन को दे दी गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने सभी लापता लोगों की खोजबीन के लिए रेस्क्यू अभियान भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस वक्त भी पिथौरागढ़ में मौसम खराब है, जिसकी वजह से राहत कार्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों से लगातार पत्थर आ रहे हैं। हालांकि ग्रामीण लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, क्योंकि खासा नुकसान यहां पर हुआ है। बंगापानी में धामी गांव है, उसके भियोला तोक जो है 2 मकान क्षतिग्रस्त हुआ है और दोनों मकानों में जो है एक व्यक्ति के दबने की सूचना प्राप्त हुआ है। सुबह ये 5-6 बजे की घटना बताई जा रही है और वहाँ पे हमने एसडीआरएफ को और एनडीआरएफ की टीम के साथ में राजस्व टीम को रवाना कर दिया है। वहाँ पर जाकर उनके बचाव और राहत कार्य प्रारंभ किया जाएगा। वहाँ पे वर्तमान में जो है नाचनी से जो सड़क वहाँ तक पहुँचती है, नाचनी बांसबगड़ होते हुए जो सड़क वहाँ तक पहुँचती है वो पीएमजीएसवाई के अंडर है और वहाँ पर जो है अभी काफ़ी मलबा आने की सूचना प्राप्त हो रही है और सड़क खोलने की कार्रवाई जो है सुबह से प्रारंभ कर दिया गया है। उसके अलावा जो है दूसरा जो हमारा उसी सड़क से जुड़ा हुआ दूसरा ग्राम पंचायत है, जो है वहाँ पर भी जो है सूचना प्राप्त हो रही है कि एक महिला की जो है गदेरे से बहने की सूचना प्राप्त हुआ है और लापता भी बताए जा रहे हैं। उनको खोजबीन के लिए भी टीम को रवाना कर दिया है। ये दोनों जो ग्राम पंचायतें हैं एक ही सड़क से आसपास के सड़क लगी हुई ग्राम पंचायतें हैं और एक ही क्षेत्र में दोनों भी पड़ती हैं। काशीपुर के जौनसार बावर में लैंडस्लाइड के बाद से कालसी चक्राता मुख्य मार्ग बंद हो गया है। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश के बाद जजरेट मोड़ पर भारी मलबा आने से ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि सुबह से ही पीडब्ल्यूडी की मलबा हटाने की मशीनें मौके पर लगी हुई हैं, लेकिन मलबा ज्यादा होने की वजह से अभी तक भी रास्ता नहीं खोला जा सका है। दोनों तरफ से सैकड़ों वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आपको बता दें, ये रास्ता पहली बार नहीं बंद हुआ है। बारिश के वक्त हर साल इस रास्ते पर ऐसी ही स्थिति बनी रहती है। कई बार तो मलबा आ जाने की वजह से महीनों तक ये रास्ता बंद हो जाता है। हालांकि सरकार इसे सुचारू करने के लिए करोड़ों खर्च कर चुकी है, लेकिन इस जगह पर होने वाले लैंडस्लाइड का कोई समाधान नहीं हो पाया है। वहीं मूसलाधार बारिश से हल्द्वानी और उसके आसपास के नदी नाले उफान पर है। मौसम विभाग ने कुमायूं के 4 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है, जो लगभग सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि नैनीताल जिले में हुई मूसलाधार बारिश से अभी किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आवाजाही के लिए सभी मार्ग खुले हुए हैं, लेकिन भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां 15 सितंबर तक के लिए रद्द कर दी हैं। एसडीएम हल्द्वानी के मुताबिक हल्द्वानी और लालकुआं तहसील में 4 बाढ़ नियंत्रण चौकियां भी बनाई गई हैं। जिन बरसाती नालों के आसपास वन विभाग की चौकियां हैं, वहां कर्मचारियों को भी अलर्ट रहने और बैरियर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मानसून आपदा कंट्रोल रूम हल्द्वानी तहसील में बनाया गया है, जहां 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी है। मौसम को लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट है।
उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लोधी स्टेट वाला अपना सरकारी आवास बीजेपी नेता अनिल बलूनी को अलॉट किए जाने पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अनिल बलूनी और उनकी पत्नी से बात हुई, मैं ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करती हूं। उन्होंने नए घर की शुभकामनाएं देते हुए आशा करती हूं कि उन्हें भी इस घर में उतनी ही खुशियां मिले जितनी मुझे और मेरे परिवार को मिली। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने प्रियंका गांधी के ट्राइब पर निमंत्रण के एवज में प्रियंका गांधी को भोजन पर आमंत्रित किया है। बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखकर अपनी सेहत के बारे में बताया, साथ ही उन्हें चाय पर बुलाने के लिए धन्यवाद भी उनका किया। उधर रुद्रपुर में उत्तराखंड की मित्र पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। कोरोना संकट में अच्छा काम कर अपनी छवि को सुधारने में लगी पुलिस को सीपीयू के अधिकारी ने नाकाम कर दिया। दरअसल रुद्रपुर में तैनात सिटी पेट्रोल यूनिट के एक युवक को चेकिंग के दौरान रोका गया। आरोप है कि पुलिस आपस में कहासुनी के बाद सीपीयू कर्मी ने युवक के साथ माथे में चाबी भी घुसा दी, जिसके देखकर वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट गया। भीड़ को छांटने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके जवाब में लोगों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक राजकुमार ठुकराल मौके पर पहुंच गए और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। विधायक ठुकराल ने कहा कि पुलिस ने जो काम किया है वो बेहद अमानवीय है और वो इसकी घोर निंदा करते हैं। वहीं इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए एक उप निरीक्षक और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर जांच के आदेश भी दिए गए हैं। चौक में 8 सवा 8 के बीच जो घटना घटी आज, उस घटना में संदिग्ध हमारे सीपीयू के एक दरोगा और 2 कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लिया गया है। उनकी इस कृत्य की जांच, इस लापरवाही की जांच सीओ भाजपुर कर रही है। उधर राजस्थान में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच देश भर में कांग्रेसियों में उबाल देखने के लिए मिल रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड कांग्रेस ने भी राजभवन का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता राजभवन कूच के लिए निकले। इस दौरान लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और मोदी सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेसियों ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से राजभवन से कुछ दूर पहले हाथीबड़ कला में बैरिकेडिंग के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया, जिससे नाराज होकर के कांग्रेसी वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेसियों के पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार गोवा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद अब राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, जिसका कांग्रेस विरोध करती ही रहेगी। इशारे पर जिस तरीके से देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को पैरों तले कुचला जा रहा है, इसके विरोध में पूरे राष्ट्र के अंदर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के आह्वान पर कांग्रेस जनों ने राज्यपाल आवास कूच करने का काम किया। इसी के तहत उत्तराखंड में भी इस प्रदर्शन का आयोजन किया गया। स्थिति आपके सामने है, हालात आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी को जिन राज्यों में जनादेश नहीं मिल पा रहा है और हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष ने संविधान बचाओ धरना प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजकर विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश का संविधान खतरे में है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि पूरे देश में आज कांग्रेस संविधान बचाओ देश बचाओ के तहत 1 दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन कर राजस्थान में हो रहे संविधान के हनन के खिलाफ एकजुट है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार के संवैधानिक दायित्व के खिलाफ राज्यपाल सदन चलाने को लेकर भी गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज पूरे देश में राजभवनों में कांग्रेस के साथी अपना विरोध संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ जा रहे हैं। हमने भी यहाँ नैनीताल में जिलाधिकारी के माध्यम से राजभवन में ये संदेश भिजवाया है कि संविधान के अनुसार देश चले, न कि पार्टी के अनुसार, और देश संविधान के हिसाब से ही चलेगा। संविधान में साफ व्यवस्था है जिनका स्पष्ट बहुमत होगा। यदि गवर्नर को शक है तो विश्वास मत हासिल करने का मांग कर सकते हैं।
पर गवर्नर जी ने तो हाउस बुलाने से ही इनकार कर दिया। इसलिए संविधान की रक्षा करिए, लोकतंत्र की रक्षा करिए, देश बचाइए। इस मांग को लेकर हम यहाँ खड़े हैं। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद दुर्गामल की मूर्ति का अनावरण किया। आपको बता दें कि मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने डिग्री कॉलेज में छात्रावास और तहसील डोईवाला के भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया। डोईवाला डिग्री कॉलेज में छात्रावास 2,76,51,000 और तहसील भवन 4,02,28,000 की धनराशि से बनाया जाएगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि डोईवाला के इस महाविद्यालय की जब शुरुआत हुई थी तब लच्छीवाला में प्राइमरी स्कूल के 2 कमरों में इसकी कक्षाएं चलती थी। बाद में स्थानीय लोगों ने महाविद्यालय को भूमि दान में दी। उन्होंने कहा कि ये अच्छा संकेत है कि वर्तमान में इस महाविद्यालय में 1600 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जिसमें से छात्राओं की संख्या 1000 से ज्यादा है। उधर हरिद्वार में 3 दिन पहले समाजसेवी पंडित अधीर कौशिक के साथ बीजेपी पार्षद के पति द्वारा की गई अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हरिद्वार में एक तरफ जहां सामाजिक संस्थाएं इस घटना की निंदा कर रही हैं, वहीं इस घटना को लेकर संत समाज में भी नाराजगी देखी जा रही है। हरिद्वार प्रेस क्लब में आज राष्ट्रीय संत समिति के प्रवक्ता बाबा हठयोगी ने प्रेस वार्ता कर उस घटना की निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता के साथ सत्ताधारी नेता ने जो अभद्रता की थी, ये प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने शहर के विधायक और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से भी कहा कि उस कार्यकर्ता से माफी मंगवाए। अगर मंत्री मदन कौशिक अपने कार्यकर्ता से माफी नहीं मांगते हैं तो उन्होंने अपने आने वाले चुनाव में मदन कौशिक का खुलकर विरोध करने की भी चेतावनी दी है। कोरोना को लेकर मंत्री यशपाल आर्य ने नैनीताल और अल्मोड़ा के जिला प्रभारी के साथ सर्किट हाउस में मीटिंग की। इस दौरान कोविड-19 और आपदा प्रबंधन को लेकर जिले के सभी अधिकारियों और विधायक उसमें शामिल रहे। बैठक में भीमताल के विधायक राम सिंह कैड़ा और नैनीताल से विधायक संजय आर्य भी मौजूद रहे। वहीं बैठक में भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा ने दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन कराने की मांग की। उनका कहना था कि गांव में पहले 2 बार सैनिटाइजेशन किया जा चुका है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से सैनिटाइजेशन कराया जाए। इस मौके पर मंत्री यशपाल आर्य ने भी अधिकारियों से कोविड-19 की सैंपलिंग और टेस्टिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उधर रुड़की के बरहमपुर गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने मौके पर ऊर्जा निगम के ठेकेदार के खिलाफ जमकर बवाल काटा। ग्रामीण मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों का आरोप था कि ऊर्जा निगम के ठेकेदार ने बिना शटडाउन लिए ही युवक को लाइन पर चढ़ा दिया, जिसके बाद यह हादसा हुआ। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। वहीं रुड़की में ईद के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है। पुलिस ने शहर के सभी धर्मगुरुओं और उलेमाओं की बैठक ली है, जिसमें अधिकारियों ने कोरोना महामारी को देखते हुए नमाज में भीड़ और खुले में कुर्बानी न करने की अपील की है। सीओ चंदन सिंह बिष्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते देश नाजुक दौर से गुजर रहा है, ऐसे में भीड़ भाड़ न लगाएं और ईदगाह में भीड़ के साथ न पहुंचकर मस्जिद में केवल 5 लोग ही नमाज अदा करेंगे। रामपुर के एक अरबी मदरसे के उलेमा ने चलते फिरते हुए बकरे बेचने की अपील की, जिसे पुलिस ने स्वीकार करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इस बार किसी तरह से रुड़की में बकरा मंडी या कोई मेला आदि भी नहीं लगेगा। पुलिस अधिकारियों के साथ तहसील प्रशासन के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। ऋषिकेश में अतिक्रमण और अवैध निर्माण का काम लगातार चल रहा है। इसको लेकर जब नगर आयुक्त बाजार में पहुंचे तो व्यापारियों को समझाने के बजाय मारपीट करने लगे। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसको लेकर जब नगर आयुक्त से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस मामले में प्रशासन की जवाबदेही पर टाल दी। हालांकि इस पूरे मामले में व्यापारियों का ये कहना है कि नगर आयुक्त और उनके कर्मचारियों ने व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। इस पर
नगर आयुक्त पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों का कहना है कि पहले भी नगर निगम के कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने के लिए मिली है। दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत करेंगे। अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन भी करेंगे। वहीं व्यापारियों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की बात कही जा रही है। पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग क्रिकेटर राजेंद्र धामी मनरेगा के तहत रोड़ी फोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। दरअसल देश भर में कोरोना के चलते सभी प्रतियोगिताएं बंद हैं। धामी का कहना है कि परिवार के भरण पोषण के लिए काम तो करना होगा। क्रिकेटर राजेंद्र धामी ने इसको लेकर खेल मंत्रालय और खेल विभाग से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। खबर मीडिया में आने के बाद डीएम ने राजेंद्र धामी को तुरंत सहायता राशि देने का आदेश दिया। साथ ही डीएम ने कहा कि उनके भविष्य के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की पहल पर भी अमल किया जा रहा है। आपको बता दें कि राजेंद्र धामी व्हीलचेयर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उधर मसूरी में पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में हंगामा हो गया। दरअसल बैठक शुरू होने से पहले दो सभासदों में नोकझोंक हो गई। जसबीर कौर और गीता कुमाई के बीच ये नोकझोंक हुई और अतिक्रमण को लेकर तीखी बहस दोनों के बीच हुई। हालांकि पालिका अध्यक्ष पर भी सदस्यों ने आरोप लगाया है, क्योंकि अतिक्रमण की सूचना न देने का यह आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरह से दोनों के बीच नोकझोंक हो रही है। बैठक में ये पूरा हंगामा हुआ। पालिका परिषद की बोर्ड बैठक थी, जिसमें दोनों के बीच में यह हंगामा देखने के लिए मिला। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगाजल भेजा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या गंगाजल और उत्तराखंड के सिद्ध पीठों की मिट्टी भेजने का फैसला लिया है। आज हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा मैया की विशेष पूजा अर्चना कर गंगाजल कलश में भरा गया। साथ ही एक कलश में गंगा रेत भी भरा गया, जिसे विश्व हिंदू परिषद अयोध्या पहुंचाएगी। इस मौके पर आयोजित की गई विशेष पूजा अर्चना में उत्तराखंड की महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, साधु संत, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, गंगा सभा के पदाधिकारी सहित राम भक्तों ने भाग लिया। विशेष पूजा के दौरान हर की पौड़ी से जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी ने। करोड़ों हिंदू की भावना भी पूरी हुई है और राम ने जैसे सबको लेके काम किया है, वनवासी वानर सबको, ऐसे ही इस मंदिर के साथ सारे भारतवासी मिलकर इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। और कितने दिनों से विश्व हिंदू परिषद संघ राम भक्त इस काम में लगे रहे हैं, सबकी भावना पूरी होने जा रही है। में इंतजार और लंबी लड़ाई के बाद आखिर वो वक्त आ गया है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और 5 अगस्त को वहां पर भूमि पूजन किया जाएगा। इससे हम मौजूद हैं हर की पौड़ी क्षेत्र पर। यहाँ देख सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ से गंगा जल भूमि पूजन के लिए भेजा जाएगा और साथ में जो गंगा का रेत है वो यहाँ से भेजा जाएगा। साथ ही एक निर्णय ये भी हुआ है कि उत्तराखंड के जितने भी सिद्धपीठ हैं जाएगी। इस समय हर की पौड़ी पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का भूमि पूजन चल रहा है। बड़ी संख्या में साधु संत भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस पूजन में शामिल होने के लिए जो उत्तराखंड की राज्यपाल है महामहिम बेबी रानी मौर्य, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और कई बड़े संत रविंद्र पुरी जो महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव हैं, संजय महंत हैं, उसके साथ विश्व हिंदू परिषद से जुड़े जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। गंगा सभा के जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं और अन्य पदाधिकारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, बड़ी संख्या में वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही राम भक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज यहाँ से गंगा जल भरा गया है, साथ में जो गंगा का रेत है वो यहाँ से भरा गया है। ये जब राम मंदिर का भूमि पूजन होगा 5 अगस्त को, यहाँ से विश्व हिंदू परिषद इसे अयोध्या पहुँचाने का काम करेगा। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।